अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शेर आलम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जीआई का जो बक्स होता है 3x3 का, 3x6 का और डिप बॉक्स वो कैसे लगाया जाता है। तो बक्स लगाने के लिए सबसे पहले मार्किंग की जाती है। ये आप लोगों को कटिंग नज़र आ रही होगी। इसमें हम लोगों ने पहले चौक से मार्क किया था, FFL लेवल निकालने के बाद मार्किंग किया था। तो मार्किंग करने के बाद फिर ग्राइंडर वाली टीम ने आके इसको कटिंग किया। यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी दिखाता चलूँ। वहाँ पे भी कटिंग हो गया है बॉक्स के लिए, ये भी कटिंग हो गया है बॉक्स के लिए और ये भी कटिंग हो गया है बॉक्स के लिए। तो बॉक्स लगाने के लिए सबसे पहले मार्किंग किया जाता है। मार्किंग करने के बाद फिर जिस जगह पे मार्किंग हो वो जगह कटिंग की जाती है। उसके बाद फिर दोबारा मार्किंग करना पड़ता है कि आपका बॉक्स कौन कौन सा आएगा और कितने डायमेंशन पे आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। यहाँ पे ये जगह पे भी हमारे 3 बॉक्स आएंगे 3x3 के। उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग की हुई है 2। तो ये हमारे यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे। बीच में हम लोगों ने 3 सेंटी का गैप देना है, 3 सेंटी 3 सेंटी। ये हमारे 3x3 के 3 बॉक्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 3 बॉक्स आएंगे। इसकी डायमेंशन जो है 185 सेंटीमीटर है। उसके बाद 3 सेंटी छोड़ के एक 3x3 का और लास्ट में एक डीप बॉक्स। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, मास्किंग टेप लगा कर रखा हुआ है मैं मार्किंग करने के लिए। यहाँ से हम लोग देंगे 3x3 का एक बॉक्स 20 सेंटीमीटर पे। उसके बाद आते हैं इस रूम में। यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3x6 सॉकेट के लिए और डीप एक बॉक्स आएगा। तो इसकी डायमेंशन वो बॉक्स के सेंटर से है 213। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, हाँ यहाँ पे एक बॉक्स आएगा 3x6 का। यह आएगा 126। वहाँ से आएगा 126 3x6 का बॉक्स और फिर आगे यहाँ से 213। और यहाँ पे भी हमारे 2 बॉक्स आएंगे 3x3 के। बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप। यहाँ पे भी 3 बॉक्स आएंगे हमारे 3x6 3x3 और लास्ट वन डीप। इसकी डायमेंशन है यहाँ से फ्रेंड्स 146। यहाँ पे आएगा एक ही बॉक्स 3x3 का, साइड इसका 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक रूम का जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गया। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद फिर बॉक्स वाली टीम आएगी, वो यहाँ पे बॉक्स लगा देगी। तो ये डायमेंशन जो है वो बॉक्स के लिए थी। उसके बाद यहाँ पे एक 2 स्विच आ रहा है कॉरिडोर में। उसके लिए भी हम लोगों ने एक 3x3 का बॉक्स लगाना है 2 स्विच के लिए, ये 20 सेंटीमीटर। और ये रूम का स्विच आ रहा है, यहाँ पे ये रूम का स्विच आ रहा है वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर 3x3 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे 3 सॉकेट आ रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आ रहा है 3x6, उसके बाद 3x3, उसके बाद डीप। तो इसका डायमेंशन है यहाँ से 155 पे 3x6 का आएगा। यहाँ पे कटिंग हो गई हुई है। उसके बाद 3x3 आएगा सेंटर में और लास्ट में डीप बॉक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे हैं 3 बॉक्स 3x3, फिर 3x3, फिर 3x3। यहाँ पे जो 3 GI बॉक्स आ रहे हैं वो एक ड्रेसिंग लाइट का जो स्विच आएगा 1 गैंग 1 वे स्विच, यहाँ पे कटिंग हो गई हुई है। एक ड्रेसिंग रूम के स्विच के लिए, एक टॉयलेट के स्विच के लिए और एक वाटर हीटर के स्विच के लिए, जिसको हम DP स्विच बोलते हैं। यहाँ पे भी कटिंग हो गई हुई है हमारी। तो यहाँ पे हमारे दो बॉक्स आएंगे। सबसे पहले आएगा 3x6 का
उसके बाद आएगा लास्ट में डीप बॉक्स। डीप बॉक्स का साइज़ 3x3 का होता है। यहाँ से हमने रखना है 120 सेंटर बॉक्स का। और यहाँ पे भी हमारा एक ही बॉक्स आएगा 3x6 230। तो ये अभी हमारे दोस्तों एक अपार्टमेंट की जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी इसमें हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि बॉक्स कैसे लगाते हैं। तो बॉक्स लगाने का प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। तो अभी हमारी यहाँ पे जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम बॉक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह करेंगे, फट्टा लगाएंगे। तो फट्टा लगाने से पहले अगर हमारी जो बॉक्स के अंदर की स्पेस है वो अगर अप डाउन है तो हम उसको बैलेंस करेंगे थोड़ी सी चिपिंग करके, और उसके बाद फिर हम लोग पट्टा लगाएंगे। और पट्टा लगाने के बाद फिर आप लोगों को आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये दोस्तों आप लोगों के लिए। अभी ये हमारी जो जगह है वो रेडी हो गई है पट्टा लगाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे FFL चेक करेंगे, FFL कितना है। तो FFL को चेक करने के बाद अभी हम लेवल से एक लाइन डालेंगे ताकि हम लोगों को फट्टा लगाने के लिए इजी हो सके, और फट्टा जब लगाएंगे तो हमारा बॉक्स स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी ये हम FFL के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। FFL हमारा यहाँ पे है। FFL लेवल जो हमारा इस प्रोजेक्ट में दिया गया है वो 140 है। तो अभी हम इससे 10 सेंटी नीचे रखेंगे। हमारा जो बॉक्स का बॉटम है वो 130 यहाँ पे आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे 10 सेंटी नीचे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 10 सेंटी नीचे मार्किंग कंप्लीट हो गया। अभी हम इस मार्किंग के ऊपर अपना फट्टा लगा देंगे। फट्टा को लगाने के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले एक साइड पे एक कील डालना है। कील डालने के बाद फिर इसके ऊपर लेवल रखना है। लेवल रखने के बाद फिर आप लोगों ने दूसरे साइड पे भी जो कील होता है, नेल बोलते हैं, वो आपने लगाना है। अभी हम इसके ऊपर लेवल रखेंगे। ये हमारा लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसकी दूसरी जोन सी साइड है उसमें भी कील लगाएंगे ताकि फिर ये स्ट्रेट बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट स्ट्रेट हो जाएगी।
तो ये अभी हमारा फट्टा लग गया दोस्तों। अभी हम आप लोगों को बक्स इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिखाएंगे। सबसे पहले फट्टा लगाने के बाद जब भी कभी बॉक्स लगाना हो तो इसके अंदर मसाला डालना है। ये मसाला हम लोग डाल रहे हैं करांडी के साथ। कोशिश करें छोटी करांडी जो है वो यूज़ करें, इससे मसाला लगाने में इजी होता है। बड़ी करांडी से मुश्किल होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है छोटी करांडी यूज़ करने के लिए। तो अभी इसमें सबसे पहले हम 3x6 का बॉक्स लगाते हैं और उसके बाद फिर एक डीप बॉक्स आ रहा है 3x3 का, वो लगा देंगे। तो बॉक्स कैसे फिट किया जाता है वो आप लोग देखते रहना ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। मसाला अभी इसके अंदर गया हुआ है। मसाला डालने के बाद बक्स जब आप लोग फिटिंग करते हो उसके बाद स्पीड लेवल मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि स्पीड लेवल से जो बक्स होता है वो कहीं कहीं से अप डाउन होगा, तो वो इससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। और उसके बाद बॉक्स जो है वो थोड़ा सा 5 mm जो है वो थोड़ा बाहर रखना है, ताकि जिस टाइम प्लस्तर लेवल इसका दिया गया इसके ऊपर प्लस्तर होगा तो हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग ज़्यादा अंदर रखते हैं बॉक्स तो फिर उसके लिए हमें फिर बाद में लंबा स्क्रू यूज़ करना पड़ेगा M4 का जो लगाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने फिर इस तरह करना है, स्पीड लेवल मस्ट यूज़ करना है, इससे इसकी अलाइनमेंट सीधी हो जाएगी। बक्स अभी हमारा फिटिंग हो गया है। अभी हम इसको मसाला डाल के फुल कवर कर लेंगे। जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है 2 सेंटी की, 2-3 सेंटी की, इसके अंदर मसाला डालेंगे तो ये फुल कवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे बक्स हैं यहाँ पे, ये सब हम लोगों ने अभी फिक्स करने हैं। यहाँ पे 3x3 और 3x6 के नॉर्मल वगैरह बक्स हैं।
तो अभी हमारे यहाँ पे 3 बक्स आएंगे 3x3 के नॉर्मल। आगे जब मैं मार्किंग कर रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था कि एक ड्रेसिंग रूम का जो लाइट है उसके लिए आएगा, और एक टॉयलेट एंड बाथ की जो लाइट है उसके लिए आएगा, और लास्ट में जो एक है वो वाटर हीटर के लिए आएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर स्पेस हमारी बॉक्स टू बॉक्स है जो हमने रखनी होती है। बॉक्स टू बॉक्स 3 सेंटीमीटर का हमने गैप रखना होता है। बाद में जब इसका स्विच ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा तो वो गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और प्लस्तर होगा तो उससे भी कुछ 1 सेंटी गैप ख़त्म हो जाएगा।
कितना फ्लोर से 150 से दिले लो क्या? 140 सेंटर नहीं सटर नहीं है। नीचे से 150 150 150। उस दिन कौन बोला मेरे कैसे 40 लेने दिए? तो यहाँ पे हमारे 3 बक्स आएंगे, एक डबल सॉकेट का 3x6 का और एक टीवी का 3x3 का और लास्ट में फिर एक डीप बॉक्स 3x3 का टेलीफोन डेटा के लिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।